तो हमने सेल का मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये देखो क्या है, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक बोर्ड में, एक ही टोटल बोर्ड में मैंने ये दो चीज क्यों डिस्कस कर रहा हूं, ये इसका भी एक लॉजिक है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अगर आपका ये लॉजिक दिमाग में चला आया है तो रियली यू आर डूइंग ग्रेट। एंड अगर आपको ये आंसर अभी तक नहीं मिला कि क्यों मैं एक साथ ये पढ़ा रहा हूं, तो अंत तक देखो वीडियो को, ठीक है। ये देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ये दो चीज यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। ऊपर वाला है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, नॉट इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम स्टेन ना करें, मतलब कलर ना करें, तो माइक्रोस्कोप के नीचे ये दिखा नहीं जा सकता, मतलब हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये किस तरह का शेप होता है इसका, एक होता है सिलिंड्रिकल शेप एंड सॉसेज शेप, मतलब क्या बैग शेप होता है, मतलब कुछ इस तरह का शेप होता है, बहुत ही गंदा है जानता हूँ, ठीक है। सॉसेज शेप होता है और सिलिंड्रिकल शेप। इसका साइज क्या होता है, डायमीटर होता है। इसके एनसीईआरटी से एक एक डेटा मैंने लिया हुआ है, तो आप लोग प्लीज नोट करते जाओ और प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख दो, क्योंकि एक बोर्ड में समराइज करके दिया हुआ मैंने, ठीक है। डायमीटर कितना होता है, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। लेंथ कितना होता है, लेंथ होता है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। समझो बात को, देख लो, ठीक है। ये होता है डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन मतलब क्या, PLLP मेम्ब्रेन। मैंने सेल मेम्ब्रेन में पिछले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे फॉस्फोलिपिड, नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं फॉस्फोलिपिड, मतलब ऊपर प्रोटीन, लिपिड, लिपिड प्रोटीन, ठीक है। इस तरह से कुछ फॉर्मेशन होता है। दोनों मेम्ब्रेन ही PLLP मतलब डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब दो मेम्ब्रेन, और PLLP एक एक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये दो मेम्ब्रेन के लिए यहाँ पर दो स्पेस क्रिएट होता है। एक ये वाला स्पेस, समझ रहे हो ना आप लोग, ये वाला स्पेस क्रिएट हुआ है बाहर वाला, जिसे हम कहते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। और यहाँ पर अंदर वाला और एक स्पेस है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर्म करता है। मतलब अगर तुम सोचो ये दो है, ये आउटर लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये है इनर लेयर, ठीक है। तो ये वाला जो स्पेस है, जहां पर मैं ये थंब में हिला रहा हूं, ये वाला जो स्पेस है, ये है आउटर कंपार्टमेंट और आउटर स्पेस, ठीक है। और अंदर वाला, मतलब ये अंदर वाला माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन का अंदर जो स्पेस है, उसे हम कहेंगे इनर कंपार्टमेंट। और क्या, और एक नाम क्या है, मैट्रिक्स, जो आपको याद रखना होगा, ठीक है, मैट्रिक्स। ये इसके बाद तुम देख लो, आउटर मेम्ब्रेन में बहुत सारा पोर्स रहते हैं, ठीक है, इस तरह से पोर्स रहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इस पोर्स को हम कहते हैं पोरिन्स, ठीक है, पोरिन्स। समझ लेना बात को, ये देखो, ठीक है, देख पा रहे हो ना आप लोग। और थोड़ा ऊंचा कर देता हूं, रुक जाओ, ठीक है। ये है पोरिन्स, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम आते हैं इनर कंपार्टमेंट में के अंदर, ठीक है। इनर कंपार्टमेंट के अंदर क्या रहता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कुछ तरह से इस तरह से एक इन्वेजिनेशन क्रिएट करता है, बहुत सारा इन्वेजिनेशन क्रिएट करता है। कौन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो इन्वेजिनेशन फॉर्म करता है और फोल्डिंग्स क्रिएट करता है, उससे हम कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, वो वाले सिस्टर्नी नहीं जो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्गी बॉडीज में पढ़ लिए हैं, ये इसका नाम भी है सिस्टर्नी, ठीक है। जो सिस्टर्नी होता है, सिस्टर्नी के ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स रहता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं F1F0 पार्टिकल और फर्नांडिस मोरन। इसका इन्वेंशन सबसे पहले किया था फर्नांडिस मोरन साइंटिस्ट ने। तो इसलिए ये वाला जो पार्टिकल्स है, ये वाला जो पार्टिकल्स है छोटा छोटा, इसे हम कहते हैं फर्नांडिस मोरन और F1F0 मोरन। और एक नाम है इसका, नाम क्या है, ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम, जब मैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ाऊंगा और जब मैं जो रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा, तब मैं और भी डिटेल्स में ये फर्नांडिस मोरन का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू एंश्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग माय चैनल टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ दैट वीडियो, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर कुछ चीज रहता है। क्या क्या रहते हैं वो, ठीक है। एक होता है DS DNA। DS मतलब क्या, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA, मतलब क्या, ये एक स्ट्रैंड, ये हो गया डबल स्ट्रैंड। तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA रहता है इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसमें रहता है। और क्या रहता है, राइबोसोम। ये देखो एक स्पेशलिटी, ये बायोलॉजी का एक रियली ब्यूटी है, जो आप अगर एनालाइज करके पढ़ सको तो आपको बायोलॉजी पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। ये देखो राइबोसोम,
इसमें 70s टाइप का होता है, ठीक है। ये दोनों जो मशीनरीज हैं, ये दोनों जो मशीन्स हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया तो खत्म हो गया। तो चलिए अब आते हैं प्लास्टिड में। एज दे आर एकदम मतलब सिमिलर टाइप का होता है। यहाँ पर एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, बाइलेयर मतलब डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। अंदर वाला क्या है, अंदर वाला है, बोलो आप लोग जानते हो, अंदर वाला जो चीज होता है उसे हम कहते हैं कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, इनर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, ये अंदर हुआ इनर कंपार्टमेंट, ये है हुआ आउटर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट में क्या रहता है, इसमें भी देखो डीएसडीएनए रहता है, सर्कुलर डीएसडीएनए, ठीक है। और क्या रहता है, 70s राइबोसोम। तो एक ह्यूज क्वेरी है आप लोगों का कि भैया यहाँ पर प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम कैसे आया। तो एक कॉन्सेप्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ये कहते थे लाखों लाखों साल पहले क्या हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर टोटली फ्री कंपोनेंट्स थे। मतलब वो किसी सेल के अंदर नहीं थे, वो खुद का मर्जी से चलते थे, मतलब खुद का मर्जी का मालिक थे वो, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एवोल्यूशन के साथ, ये अगर तुम सोचो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है, उनमें 70s जो राइबोसोम था, 70s राइबोसोम पहले से ही था, वो खुद से ही रिप्रोड्यूस करते थे, फिशन करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सेल, ये एक सेल मतलब फॉर्मिंग सेल था। एवोल्यूशन में जो फॉर्मिंग सेल्स हो रहे थे, ठीक है, मतलब जो सेल्स फॉर्म हो रहे थे, वो क्या किया, एक सेल ने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ करने से क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड टोटली फूड के लिए, एनर्जी के लिए डिपेंड हो गए सेल के ऊपर, एंड सेल जो खुद का जो एनर्जी प्रोडक्शन उसके लिए डिपेंड हो गए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के ऊपर। तो समझ रहे हो ना, ये एक एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, जिसलिए मैंने ये दो सिमिलर चीज को एक बोर्ड में समझाया है आप लोगों को। समझो बात को। तो ये तो स्टोरी हमारा हो गया। तो चलिए अब आते हैं इसके बाद वाले डिस्कशन में। प्लास्टिड क्या होता है, लार्ज एंड इजीली ऑब्जर्वेबल अंडर माइक्रोस्कोप। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, माइक्रोस्कोप के नीचे इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं था, लेकिन ये प्लास्टिड साइज में बड़ा होता है। देखिए साइज, बाइलेयर जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर आपका लाई करता है, क्या लाई करता है, जो इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल। इनर जो मेम्ब्रेन होता है वो मतलब ये जो इनर मेम्ब्रेन होगा ना, अंदर वाला मेम्ब्रेन, ये लेस परमिएबल होगा, बाहर वाला मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा परमिएबल होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, लेंथ कितना है 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड विड्थ 2 to 4 माइक्रोमीटर। यहाँ पर देखो एनसीईआरटी में दो एग्जांपल्स दिया हुआ है जहां पर हम प्लास्टिड्स देख पाते हैं। एक है यूग्लिनॉइड, सेकंड वन इज प्लांट सेल्स, ठीक है। प्लांट में तो रहेगा ही प्लास्टिड। और प्लास्टिड में 3 टाइप्स का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल रहता है, मतलब ग्रीन होता है। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोफिल अलावा अगर और कोई कलर मॉलिक्यूल रहे और कोई कंपाउंड रहे, तो उससे हम कहेंगे क्या, क्रोमोप्लास्ट। मतलब फैट सॉल्युबल अगर कैरोटीन रहे, ठीक है, और ज़ैंथोफिल रहे, तो क्या होगा, ग्रीन के अलावा रेड, ऑरेंज, ब्राउन एक्सेट्रा कलर वेरी करेगा, ठीक है। और यहाँ पर होगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड। एमाइलोप्लास्ट क्या करेगा, एमाइलोप्लास्ट करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट को कंजर्व करेगा, प्रिजर्व स्टोर करके रखेगा। एलाइयोप्लास्ट क्या करेगा, लिपिड को और फैट को और ऑयल को प्रिजर्व करके रखेगा और स्टोर करके रखेगा क्राइसिस पीरियड के लिए, ठीक है। और ये क्या होगा, एडियोडोप्लास्ट, प्रोटीन को स्टोर कर सकेगा ये प्लास्टिक, ठीक है। ये 3 क्लासिफिकेशन आपको याद रखना ही रखना है, और हर एक चीज जो मैंने बताया रट लो, दिमाग में घुसा लो। अगर आप अभी तक ये चैप्टर को नहीं पढ़े हो तो ये इसको स्क्रीनशॉट लेकर एकदम लिख डालो, क्योंकि वो अगर इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, आपका एक क्वेश्चन आएगा लेकिन इसमें से ही आएगा, ठीक है। और इसके बाद हम आएंगे कुछ छोटा छोटा स्ट्रक्चर्स में। कैसे स्ट्रक्चर, ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। यहाँ पर जिसे हम मैट्रिक्स कहते थे उसे यहाँ पर हम कहेंगे स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में कुछ इस तरह का सैक रहेंगे। सैक मतलब ये तुम सोचो एक सैक है, ठीक है। सैक, जो सैक होंगे उसे हम कहेंगे, ये जो एक एक सैक होगा इसे हम कहेंगे क्या, थाइलाकॉइड, ठीक है। थाइलाकॉइड, अगर तुम सोचो ये एक थाइलाकॉइड है, ये एक थाइलाकॉइड है, ये तो थाइलाकॉइड्स मिलकर इस लेयर बाय लेयर एक बनाएंगे, इस तरह से, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम कहेंगे कि ग्राना, ठीक है। ग्राना का और एक नाम क्या है बता दे रहा हूं मैं आपको, इंटरग्रानल थाइलाकॉइड्स, ये आपको समझना होगा, ठीक है। इंटरग्रानल्स, ये हो गया हमारा ग्राना, ठीक है, ठीक है। ग्राना और इंटरग्रानल थाइलाकॉइड्स, इंटरग्रानल थाइलाकॉइड्स। एनसीईआरटी का पेज 136 खोल लो, देख लो वहां पर, ठीक है। इंटरग्रानल थाइलाकॉइड्स। और यहां पर जो है, अगर तुम सोचो ये एक थाइलाकॉइड को मैंने लिया है,
ये थाइलाकॉइड के ऊपर वाले लेयर को अगर मैं सेपरेट करूं, इस तरह से सेपरेट करूं, तो अंदर मुझे क्या मिलेगा, क्वांटोसोम्स मिलेगा। क्वांटोसोम्स में क्या रहेंगे, क्वांटोसोम्स जो होंगे उनमें रहेंगे क्लोरोफिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वांटोसोम्स के अंदर रहेगा क्लोरोफिल। और ये जो थाइलाकॉइड्स और ग्रानास इस तरह से एक पाइप के थ्रू अटैच्ड है, मतलब कनेक्टेड है, एक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, इससे हम कहेंगे क्या, स्ट्रोमल लैमेली। स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली। तो ये देखो, आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट टोटली आसानी से आप लोगों ने समझ लिया, एंड इसमें से ही एमसीक्यू तो ऑब्वियसली आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, एंड ऑब्वियसली शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। इसके बाद वाला एक वीडियो छोटा सा आएगा जिसके अंदर मैं न्यूक्लियस के बारे में बोलूंगा, और एक वीडियो आएगा जो एवोल्यूशन से होगा, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से। एक न्यूमेरिकल एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, मुझे कहा था कि ये एक्सप्लेन कर देने को, ठीक है। और साइटोस्केलेटन और जो है ना सिलिया, फ्लैजेला, ये जो वीडियोस आएंगे एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैं ये आपको समझा दूंगा, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, एक और दो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा, and thank you for watching this video, and stay home, stay safe, and stay tuned with Biomed Kit with Bonik. Thank you.